जीन सीक्वेंसिंग, जीन है क्या, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और जीन की सीक्वेंस को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक के अंदर इस लेक्चर में वो चीज़ें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जीन सीक्वेंसिंग असल में होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हम क्या करने वाले हैं, न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है वो जीन के अंदर या फिर डीएनए जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर उसको आइडेंटिफाइड करते हैं। तो अब पहले जीन को देख लें। अगर मैं एक सेल ले रहा हूं, दिस वन इज अ सेल, सेल के सेंटर में ब्रेन ऑफ द सेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड इनसाइड द न्यूक्लियस और ब्रेन ऑफ द सेल chromosomes are visible only during the cell division. So these are the chromosome. अब ये जो क्रोमोसोम हैं, इन क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल फैक्टर्स आर प्रेजेंट। दिस क्रोमोसोम इज मेड अप, ये क्रोमोसोम किससे मिलके बनता है? ये क्रोमोसोम मिलके बना है डीएनए और प्रोटीन के साथ। और अब ये जो डीएनए है बच्चे, इस डीएनए के ऊपर स्मॉल फैक्टर्स मौजूद होते हैं। उन फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे? उन फैक्टर्स को हम नाम देते हैं जीन का। अब ये क्या करते हैं? ये इनहेरिटेंस यानी कि जो ट्रेड्स हैं वालदैन से, पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग में मुंतकिल होना है उसको क्या करेंगे? ये कंट्रोल करेंगे। तो अब इसका न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या ताल्लुक है? तो अगर मैं डीएनए की बात करता हूं तो डीएनए और आरएनए को हम क्या कहते हैं? डीएनए और आरएनए को क्या कह रहे हैं हम? डीएनए और आरएनए को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड उनको कह रहे हैं, तो न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से मिलकर बनता है? न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड। किस चीज़ से मिलकर बनेगा? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेगा। तो अब डीएनए की बात हो रही है, इट्स मीन्स डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना और डीएनए के ऊपर क्या है? जीन। और हमें इस जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी सीक्वेंस को क्या करना है? फाइंड करना है को। और हम उसको देखेंगे कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या करने वाला हूँ, मेरे पास डीएनए आ चुका है तो मैं क्या करूँगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम जो हम इस्तेमाल करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को या जीन को काटने के लिए फ्रॉम द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से हम क्या कर लेंगे? जीन को काट लेंगे। तो ये मैंने जीन को क्या कर लिया? क्रोमोसोम से मैंने काट लिया। इस जीन की सीक्वेंस मुझे फाइंड करनी है। अब न्यूक्लियोटाइड की थोड़ी सी और बात देखते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके अंदर जो तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक उसमें आ जाएगी नाइट्रोजीनियस बेसिस आ जाएंगी, नाइट्रोजीनियस बेसिस आ जाएंगी। और नाइट्रोजीनियस बेसिस क्योंकि डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की बात की जा रही है तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन सी आ जाएंगी? एडेनिन होगी, थायामिन होगी, साइटोसिन होगी और फोर्थ वन होगी गवानिन होगी। इसके अलावा नाइट्रोजीनियस बेस शुगर आ जाएगी इसके अंदर, पेंटोज शुगर यानी कि डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर होगा फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप, वो मौजूद होगा H3PO4 की फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। दिस वन इज़ अ न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डीएनए। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको ये तीनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम हम ये करेंगे कि जो जीन है जिसकी सीक्वेंस हम फाइंड करना चाह रहे हैं उस जीन को काटेंगे, क्रोमोसोम से अलग कर लेंगे। कैसे अलग करेंगे? हम एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से जो जीन है उसको क्या कर लिया आपने? काट लिया है, सेपरेट कर लिया है। अब इसकी सीक्वेंस हमें नहीं पता, सीक्वेंस नहीं पता और इसी के चलते हम क्या करेंगे? और इसका जो स्टार्टिंग साइड होगी, एक साइड पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस लगा देंगे। न्यूक्लियोटाइड की क्या करेंगे? एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस लगा देंगे जिसके मुताबिक आप क्या बना लेंगे? आप देन प्राइमर बना लेंगे जो क्या करेगा? जो बाद में जाकर उसको आइडेंटिफाइड करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस बना ली है, एडेनिन, थायामीन, एडेनिन एंड थायामीन। चलें जी, ये मैंने सीक्वेंस बना ली है जो मैंने अटैच कर दी है उस जीन की सीक्वेंस। जो जीन है उस जीन से पहले मैंने ये क्या कर दी? सीक्वेंस को ऐड कर दिया है।
अब मैं ये भी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कि इसको ऐड क्यों किया, क्योंकि ऐड मैंने इसलिए किया है जब लेबॉर्ट्री के अंदर हम प्राइमर बनाएंगे तो हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस उसके अंदर प्लेस कर देंगे। यानी कि यहाँ पर एडिनिन है तो हम वहाँ पे प्लेस करेंगे थायामीन, एडिनिन, उसके बाद थायामीन और एडिनिन क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके हमने जो जीन है उसको क्रोमोसोम से अलग कर लिया। सेकंड पॉइंट क्या किया मैंने, अब लास्ट लेक्चर वही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसका इस्तेमाल किया। पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस का इस्तेमाल करके मैं क्या करूँगा, इस जो जीन है इस जीन की मैंने काफ़ी सारी कॉपीज़ बना ली हैं। सो ये देखें मैंने काफ़ी सारी क्या कर ली हैं, इसकी कॉपीज़ यहाँ पर बना चुका हूँ। और हर कॉपी के स्टार्ट पे क्या मुझे यहाँ पर मिलेगा, वो सीक्वेंस मिलेगी जो मैंने खुद अटैच करवाई है। ये ले इस तरह से। देन आफ्टर डैट उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये आपके पास काफ़ी सारी कॉपीज़ बन चुकी हैं, तो ज़रा इस तरफ मूव करें। अब आपके पास 3 से 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहली क्या होनी चाहिए, इन तमाम जो आपके पास कॉपीज़ बन चुकी हैं इनको हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भी डाल सकते हैं। दो मेथड्स हैं, एक मेथड है सेंगर मेथड, दूसरा है मैक्सिम गिलबर्ट मेथड। तो मैं सेंगर मेथड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पर। तो सेंगर मेथड में डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। तो वो कैसे बनाने हैं असल में, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जितने भी आपके पास बन चुके हैं, ये वाले क्या बने थे, जीन, जो जीन की कॉपीज़ आपके पास बन चुकी हैं पीसीआर के ज़रिए से, इन कॉपीज़ को क्या करने वाले हैं, या तो हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे या फिर डिफरेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। और इसके अलावा आपको क्या आपके पास होना चाहिए, प्राइमर होना चाहिए। प्राइमर एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस जो मैं खुद प्लेस करूँगा, और वो क्या करेगा, वो जाके लेबॉर्ट्री के अंदर मैं इसको बना लूँगा। बिल्कुल मैंने इसके ऑपोजिट सीक्वेंस यहाँ पर प्लेस कर दी थी जीन से पहले। अब ये जाएगा प्राइमर, जाके क्या करेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब उसके साथ अटैच हो जाएगा देन मैं पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, पॉलीमरेज एंजाइम इसके आगे जो सीक्वेंस होगी उसको बना देगा। पॉलीमरेज क्या कर देगा, उसको ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड क्या कर देगा, इस जीन के बनाता चला जाएगा। और इसके अलावा मुझे फ्री न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए ताकि जब पॉलीमरेज इसको ऐड करे तो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको अवेलेबल होने चाहिए। तो प्राइमर आ गया, न्यूक्लियोटाइड आ गई, पॉलीमरेज आ गया। अब यहाँ पर लिखा है मॉडिफाइड लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है और इनका इस्तेमाल मैंने यहाँ पर क्यों करना है। तो अब डीएनए को देखें ज़रा यहाँ पर, दिस वन इज अ डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज ये क्या है, शुगर है। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर का जो कार्बन नंबर फर्स्ट है, इस कार्बन नंबर फर्स्ट पे क्या चीज़ अटैच है, नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है। कार्बन नंबर टू से ऑक्सीजन पहले ही निकल चुका है, जिसकी वजह से हमने कहा डीऑक्सी। डी मीन रिमूवल, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। कार्बन नंबर 3 पे क्या चीज़ मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। कार्बन नंबर 4 के साथ कार्बन नंबर 5 अटैच है। और इस कार्बन नंबर 5 के साथ नेक्स्ट क्या होगा, कार्बन नंबर 5 के साथ नेक्स्ट अटैच होगा फास्फेट ग्रुप अटैच है। कार्बन नंबर 5 के साथ नेक्स्ट क्या चीज़ अटैच है, यहाँ पर अटैच है फास्फेट ग्रुप अटैच है, लाइक दैट, कुछ इस तरह से। ये लें, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ है, दिस वन इज अ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। फास्फेट कितने हैं, एक है, मोनोफास्फेट। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ये मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड है और इस न्यूक्लियोटाइड मोनोफास्फेट। तो अगर डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी खास सीक्वेंस होती है, यानी कि बिल्कुल इस तरह सीक्वेंस से चलते जाएंगे। 2 स्ट्रैंड बना लेते हैं, 1 स्ट्रैंड, बिकॉज उसकी जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है वो क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होगी। एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गवानीन, गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन। एडेनिन के ऑपोजिट थायामीन, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, साइटोसिन, गवानीन, एडेनिन, और ये भी आ गया एडेनिन।
तो एक खास सीक्वेंस चल रही है, एक न्यूक्लियोटाइड के बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बाद एक नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो सेम इसी तरह से ये एक न्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ इसने अटैच होना है। तो अटैचमेंट के दौरान क्या होगा, यहाँ पर देखिए, अगर एक फास्फेट है तो मोनोफास्फेट है, अगर यहाँ पर दो फास्फेट और लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल फॉर्म द, ये अब बन चुकी है डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, ट्राई फास्फेट बन चुके हैं, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राई फास्फेट बन चुके हैं अब ये। तो ड्यूरिंग द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होने वाला है, यहाँ से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करता है, इस हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। क्या बना देगा, वाटर बना देगा। जब वाटर बन जाएगा देन क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, उसने वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया, पीछे क्या बचा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर पीछे क्या बचा, फास्फेट बचा। तो अब क्या होगा कि जो फास्फेट है, इस फास्फेट का डायरेक्टली बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और इसी तरह से एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। लेकिन अब अगर देखें, कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन पहले ही निकल चुका है, जिसकी वजह से क्या कहा हमने, इसे हमने नाम दिया डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज का नाम दे दिया। तो यहाँ पे अब देखें ज़रा कि अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर देता हूँ, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, ठीक है। लिसन, अगर मैं कार्बन नंबर 3 से बच्चे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ऑक्सीजन मैंने रिमूव कर दिया, तो क्या अब बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि बॉन्ड तो बनना था ना ऑक्सीजन का फास्फेट के साथ, लेकिन अब तो ऑक्सीजन है ही नहीं। दोनों साइड पे कार्बन नंबर 2 पे भी हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 3 पे भी क्या है, हाइड्रोजन है, और कार्बन नंबर 3 से हाइड्रोजन मैंने खुद रिलीज करवा दी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के कितने रिलीज हो चुके हैं, डाई मीन 2। अब ये क्या बन चुकी है, अब ये बन चुका है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट बन चुका है। पहले क्या था, पहले ये था डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट था, लेकिन अब चूंकि दूसरा ऑक्सीजन का 2 एटम निकल चुके हैं तो इसको नाम देंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कितने फास्फेट हैं, 3 फास्फेट हैं, तो आ जाएगा ट्राई फास्फेट। तो अब देखें, जब इस तरह के जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, क्या वो न्यूक्लियोटाइड अगली न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बना सकती हैं, वो हरगिज बॉन्ड नहीं बना सकती। तो इस तरह की जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, उन न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे, उन न्यूक्लियोटाइड को नाम देंगे मॉडिफाइड लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम देने वाले हैं, मॉडिफाइड लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो हैंस यहाँ पे देखिए मैंने लिए हैं 4 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, या इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कह लें आप, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब, तीसरी टेस्ट ट्यूब या एक्सपेरिमेंट नंबर 3, और ये 4th वन। इनके अंदर 4 चीजें मैंने क्या डालनी है, कौन कौन सी, प्राइमर जो लेबोरेटरी में मैं खुद बनाऊंगा, अरेंज करूंगा। क्या करेगा ये, जाके ये सीधा जाएगा, जाके अपने टारगेट के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जब टारगेट के साथ अटैच हो जाएगा, फिर पॉलीमरेज आएगा, फिर वो क्या करेगा, उसको जो सेगमेंट है, जीन है, उसको क्या करने, उसको अगेन बनाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया, मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड डाली, मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड डाल चुका हूं। यहां पर सभी के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स मैंने डाल दिए, प्राइमर डाला है, और क्या चीज डाली है, पॉलीमरेज एंजाइम भी डाल चुका हूं मैं इनके अंदर। अब जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, या टेस्ट ट्यूब नंबर 1, इसके अंदर इन्हें डाला एडिनोसिन ट्राइफास्फेट।
एडेनिन डाली, कितने फास्फेट हैं? 3 फास्फेट। ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट, ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड डाल रहा हूँ। थायामीन ट्राईफास्फेट TTP, ATP GTP TTP, और पीछे कौन सा बचा? साइटोसिन। लेकिन साइटोसिन यहाँ पर मैं डालूंगा डाई डी ऑक्सी, नेक्स्ट क्या बनेगा? साइटोसिन ट्राईफास्फेट। यानी कि ये वाली जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर, ये न्यूक्लियोटाइड कौन सी है? लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर 3 मैंने एडेनिन, गवानिन, थायामीन ट्राईफास्फेट क्या की मैंने नॉर्मल डाली हैं, और लास्ट में मैंने लेबल डाल दिया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर अगेन ATP, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट, साइटोसिन ट्राईफास्फेट, और लास्ट वन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डाई डी ऑक्सी थायामीन ट्राईफास्फेट डाल दी। अगेन सेम यहीं पे प्रोसीजर रिपीट करने वाला हूँ। एडेनिन ट्राईफास्फेट, थायामीन ट्राईफास्फेट, साइटोसिन ट्राईफास्फेट, और यहाँ पर क्या करूँगा, एक लेबल डाल दी, लेकिन इस दफ़ा लेबल कौन सी थी? डाईडिऑक्सी ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट। अब ये ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट, ये असल में जो न्यूक्लियोटाइड मैंने यहाँ नाइट्रोजिनियस लिखा था ना, सो दिस वन यहाँ से आ रहा है, ठीक है, नाइट्रोजिनियस बेसिस से आ रही हैं ये न्यूक्लियोटाइड बन के। नेक्स्ट लास्ट वन TTP आ गई मेरे पास, आखिरी में TTP आ गई, CTP आ गई, GTP आ चुकी है, और लास्ट वन डाई डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट डाल चुका। तो कितने मेरे पास टेस्ट ट्यूब हैं? मेरे पास हैं 4 टेस्ट ट्यूब हैं, 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनके अंदर मैंने ये डाल दिए हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4। और कीजिए, यहाँ पर यहीं पर सब कुछ है। तो अब ये वाला डाल दिया था आप सब ने, ये सब हमने डाला था इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। देन क्या मैंने डाला, मैंने ये जो प्राइमर लेबॉर्ट्री के अंदर बनाया है, इस प्राइमर को भी डाल दूंगा। तो प्राइमर क्या करेगा, सीधा जाके उसके साथ अटैच होगा, टारगेट को फाइंड करेगा। जब टारगेट को फाइंड कर लेगा देन क्या आएगा, पॉलीमरेज आ जाएगा, एंजाइम। तो अब देखिए ज़रा, फर्ज कर लें, लेट्स सपोज, फर्ज कीजिए दिस वन इज़ अ जीन, ये वो जीन था और इसके ऊपर कुछ इस तरह की सीक्वेंस थी। चलें 6 बना लेते हैं, ठीक है। एडेनिन थी, गवानिन थी, थायामीन थी, एडेनिन थी और थायामीन थी, और क्या थी, गवानिन थी। यानी कि ये जो जीन है जिसकी सीक्वेंस आपने फाइंड करनी है वो असल में ये वाला है, ठीक है। फर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, एडेनिन के ऑपोजिट कौन सी आएगी, पॉलीमरेज आया, पॉलीमरेज आके क्या करेगा, यहाँ पर आकर एडेनिन के ऑपोजिट थायामीन अटैच करवा दी। अगेन क्या उसने अटैच करवा दिया, थायामीन। गवानिन के साथ क्या अटैच करवाएगा, साइटोसिन। थायामीन के साथ क्या अटैच करवाई, एडेनिन। और अब यहां पर देखिए, जैसे ही नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड आ रही हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स के बॉन्ड नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड आएगा, ये मॉडिफाइड लेबल न्यूक्लियोटाइड आएगा, क्योंकि मैंने कहा था मॉडिफाइड लेबल न्यूक्लियोटाइड असल में ये वाली न्यूक्लियोटाइड है जिसमें ना तो कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन है, ना ही कार्बन नंबर 3 पे ऑक्सीजन है। जब दोनों पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो जारी बात है कि नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है वो आगे बॉन्ड नहीं बना सकेगी। तो अब यहाँ पर आ चुका है थायामीन, और ये जो थायामीन आ चुका है ये है लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड, जिसकी वजह से अब एक फ्रेगमेंट बन चुका है। अब फ्रेगमेंट कौन सा बन चुका है आपके पास, इस स्ट्रैंड का ये जो जीन था इसको सीक्वेंस करना था, तो एक फ्रेगमेंट बन गया है, और वो फ्रेगमेंट मुश्तमिल है इन 4 न्यूक्लियोटाइड के ऊपर। अगेन देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देखें क्या हो रहा है। सीक्वेंस यही रखते हैं, अगेन एडेनिन, गवानिन, थायामीन, एडेनिन, थायामीन, और ये आ चुका है गवानिन, ठीक है।
एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर तमाम के तमाम न्यूक्लियोटाइड क्या थी, नॉर्मल थी, स्वाय ए के वो क्या थी, डाई डीऑक्सी थायामीन ट्राईफॉस्फेट। तो एडेनिन की जगह एक नॉर्मल थायामीन आ गई, देन क्या हुआ, साइटोसिन आ गई, एडेनिन आ गई, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम पहुँचे 4 की जगह पर यहाँ पर आके क्या अटैच होगा, यहाँ पर एक थायामीन अटैच हो गई, और वो जो थायामीन थी वो क्या थी, लेबल्ड थी, यानी कि उसने नेक्स्ट आगे बॉन्ड नहीं बनाना। सेम इसी तरह से लिखवाते जाएं, जल्दी करें। एडेनिन, गवानीन, थायामीन, एडेनिन, थायामीन और गवानीन। तो सेम यहाँ पर क्या होने वाला है, अगेन एडेनिन के साथ आया थायामीन, फिर क्या आ गया, यहाँ पर जो साइटोसिन थी वो लेबल्ड आ गई। तो यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ लेंथ के क्या बन चुके हैं, हमारे पास फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं। अब ये जो मुख्तलिफ लेंथ के फ्रेगमेंट्स आपके पास बन चुके हैं, अगेन मैंने पहले ही कहा था इनको हम मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं या फिर एक टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ लेंथ के आपके पास फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं, इनको क्या करने वाले हैं, इनको हम रन करेंगे थ्रू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किसके ज़रिए से हम इसको रन करने वाले हैं, हम इसको रन करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एक मीडियम होता है जिसे हम जेल का नाम देते हैं, और इसके अलावा वो जो मीडियम होगा इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द, किसके दरमियान प्लेस किया जाता है, वो प्लेस किया जाएगा 2 इलेक्ट्रोड के दरमियान। एक इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं हम कैथोड का, और दूसरे को हम नाम देते हैं एनोड का नाम देते हैं। कैथोड के ऊपर चार्ज आ जाएगा, सोर्स से मैंने इसको अटैच कर दिया, ये आ गया एनोड, और ऊपर क्या आ चुका है, ये आ चुका है कैथोड। कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब डीएनए के मॉलिक्यूल को देखते हैं, तो डीएनए के मॉलिक्यूल में जो फास्फेट होता है, इस तरह से फास्फेट में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब वो जो नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से पूरे का पूरा जो फास्फेट है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और डीएनए के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव आएगा, जिसकी वजह से वो मूव करेगा टूवर्ड्स द एनोड की तरफ। तो जितने भी आपके पास यहाँ पर सेगमेंट बन चुके हैं, यानी कि ये जो जीन था, इस जीन को हमने क्या किया, उसके अंदर डालने के बाद मुख्तलिफ लेंथ के क्या बन चुके हैं, सेगमेंट बन चुके हैं। मुख्तलिफ लेंथ के क्यों बने, क्योंकि वो सीक्वेंस वाइज उसके ऑपोजिट जो नाइट्रोजनस बेसिस थी वो आके अटैच हो रही थी, लेकिन जैसे ही लेबल्ड आके मॉडिफाइड लेबल न्यूक्लियोटाइड अटैच होती थी, वहाँ पर वो नेक्स्ट आगे कोई भी न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं हो रही थी, बिकॉज वहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल ही नहीं था। तो अब मुख्तलिफ लेंथ के जो बन चुके हैं आपके पास, लेंथ के बन चुके हैं सीक्वेंस, तो हम उनको क्या करने वाले हैं, यहाँ पर उनको रन करेंगे थ्रू वर्ड्स, इनको हमने रन कर दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस में। यहाँ पर नीचे वाली साइड पे मौजूद होंगे एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गवानीन। तो जैसे ही मैं इनको रन करूँगा तो जो स्मॉल सेगमेंट होंगे, जैसा कि ये वाला बहुत ही स्मॉल सेगमेंट है, ये क्या करेगा, बहुत स्पीड के साथ जल्दी जल्दी नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, और नीचे की तरफ जाके क्या कर देगा, ये एक बैंड बना देगा नीचे की तरफ। और वो फ्रेगमेंट्स जिनकी लेंथ ज़्यादा होगी वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, और इसी तरह से उनकी बेसिस ऑफ देयर लेंथ और वेट के बेस पे वो क्या कर देंगे, मुख्तलिफ क्या बनाएंगे, बैंड्स बना देंगे। अब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टैंक है उसके नीचे वाली साइड पे मौजूद होगी लेज़र। अब लेज़र क्या करेगी, यहाँ पर लेज़र इसको डिटेक्ट करेगी, लेबल्ड जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उनको क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी, और डिटेक्ट करने के बाद ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड बन चुके हैं मुख्तलिफ लेंथ के, उन तमाम न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करेगी, इकट्ठा करेगी। जैसा कि इन सबको इकट्ठा कीजिए, पहला बैंड एक लेंथ का बन चुका है जिसमें आया थायामीन, साइटोसिन, क्योंकि साइटोसिन आ गई थी, लेबल्ड थी, इसकी वजह से नेक्स्ट मूव नहीं किया। अगेन देखें फिर क्या हुआ, थायामीन आई, साइटोसिन आई, एडेनिन आई और थायामीन आई। अगेन क्या हुआ, थायामीन आई,
साइटोसिन आई, एडेनिन आई, थायामीन आई। तो अब इन तमाम जो आपके पास फ्रेगमेंट हैं मुख्तलिफ लेंथ्स के, उन तमाम फ्रेगमेंट्स को आपस में मिलाया जाएगा और इनके मिलाने के बाद जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सी सीक्वेंस है उसको क्या कर लिया जाएगा, फाइंड कर लिया जाएगा। तो हैंस आपके पास अभी सीक्वेंस बन चुकी है, ये वाली सीक्वेंस बन चुके हैं, थायामीन, साइटोसिन, एडेनिन और थायामीन क्या बन चुकी है, सीक्वेंस बन चुकी है। और ये जो तमाम प्रोसीजर होगा, ये जितना भी प्रोसीजर आपने देखा है, इन तमाम प्रोसीजर को क्या किया जाएगा, एक सुपर पावर जो कंप्यूटर होगा उसकी मदद से क्या कर लिया जाएगा, इसको डाटा को स्टोर कर लिया जाएगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.